अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا وبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقال الله تبارك وتعالى أيضا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا وكما قال عليه الصلاة والسلام। आज के इस बावकार इजलास तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ व मदारिस इस्लामिया में शरीक काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, दानिशवरान क़ौम मिल्लत, नौजवान साथियों और हमारी दीनी बहनों, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस आबादी के नौजवानों को। कम उम्र के बच्चों ने ये इरादा किया कि हमें इस अहम मौजू से मुताल्लिक़ अपनी आबादी की सतह पर एक इजलास मुनक़्क़िद कराना है और आप सबों ने दुआओं से नवाजा। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 18 से 20 और 22 साल के दरमियान है, अज़ीज़ हाफिज़ अरमान और उनकी पूरी टीम, अल्लाह ने माशाअल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाया। मैं साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब हज़रत मौलाना एहतिशाम साहब का, जो इस मदरसे के सदर मुदर्रिसीन हैं, नाज़िम तालीमात हैं और बावक़ार मुतहर्रिक और फ़ाल आलिम दीन हैं। इन्होंने उन बच्चों के जज्बात को समझा और उनकी रहनुमाई की और उनकी मुंतशिर सलाहियतों को एक नया रुख देने का काम किया। सो यकीनन मुझे इस बात पर बेपनाह मसरत है, खुशी है, शादमानी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वैसे ये इदारा और ये आबादी हम में से किसी के लिए मोहताज तारुफ नहीं है। मैं इस इदारे में एक बार नहीं कई बार इस इदारे की दावत पर और इमारत शरिया की टीम के साथ भी हाजिर हुआ हूँ और माशाअल्लाह इसी अंदाज का बड़ा बड़ा इजलास हुआ है। लेकिन ये नौजवानों का ऐसा इजलास बेशक ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि इन बच्चों में क़यादत की सलाहियत है। अल्लाह ताला उनको बेहतर बदला अता फरमाए, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और इन सबों को सेहत अता फरमाए और सही रुख पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे पता है कि इस मजमे का मिजाज क्या है, यानी कि ये मजमा कितनी देर तक यहाँ रुक सकता है।
मैं अगर टाइम बता दूं तो ये मुनासिब नहीं होगा, इसलिए मैंने ज़हनी तौर पर ये तय कर लिया है कि मुझे कितना कम बोलना है और कितनी देर बोलना है। हमारे मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब भी तशरीफ ले आए हैं और उन्हें भी आपसे खिताब करना है और आप तमाम लोगों को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए आप इत्मीनान रखें कि इंशाअल्लाह कम वक्त में ही हम लोग किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात तो यह है कि हम इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह 100-200 साल से नहीं बल्कि आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद उसी सदी से हम लोग इस मुल्क में कुरान के साथ, इस्लाम के साथ, इस्लामी आईन के साथ, इस्लामी दस्तूर के साथ और आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत के साथ बाकी हैं। और हमारा ईमान भी है और यकीन है कि क़यामत तक हमारी नस्ल इसी अंदाज के साथ, इसी वतीरे और तरीके पर बाकी रहेगी। ये जो हवाएं हैं, कभी इधर से उठती है, कभी उधर से उठती है, कभी बिहार से उठती है, कभी यूपी से उठती है और कभी दिल्ली से। इन हवाओं से हमारे आशियाने बिखरने वाले नहीं। नौजवानों, ये तय करो कि कोई भी तूफान हो, तूफान को करार नहीं होता, वो आता है और सर से गुजर जाता है। हमें वहीं जमे रहना। जब से मेरा अपना शऊर है और ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड का एक खादिम और रुकन होने की हैसियत से और हमारा शरिया का एक खादिम होने की हैसियत से मैं ये देख रहा हूं कि हर नई सुबह एक नई जहरीली हवा के साथ नमूदार होती है और सूरज ढलते ही उसका असर खत्म हो जाता है। हमें वो मुतासिर नहीं कर वक्त बिल आज जो तरमीमी बिल का मसला है और आपने अपने इजलास का एक उन्वान भी बनाया है और पूरे मुल्क का उन्वान है और चल रहा है। हमारी आंखों ने इससे बड़े-बड़े मसाइल देखे हैं। नफ्ते मुतल्लका भी ऐसा ही था। एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल वो भी इससे कम खतरनाक नहीं था। एक को नहीं दर्जनों, अरे ये शहर और माप का खेल और ये हक व बातिल की कशमकश और हक व बातिल की जंग हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। ऐ नौजवानों, डटे रहो, जमे रहो, खड़े रहो, अड़े रहो और किसी भी बातिल ताकत या किसी भी तूफान से घबराने की कोशिश मत करो कि तूफान कर रहा था, मेरे आज़म का तवाफ दुनिया समझ रही थी कशफी भंवर में।
आप हमारे मकानात छीन सकते हैं, इस जमीन को हमारे खून से लहूलुहान कर सकते हैं। आप हमें सियासी या समाजी जिंदगी में आईन और दस्तूर के मुताबिक हिस्सेदारी देने से गुरेज कर सकते हैं। करिए, क्या फर्क पड़ता है? हमें ना तो हुकूमत की ख्वाहिश है, नहीं हमें अपने कर्रो फर्ज की दरकार है, और न ही हमें दूसरी कौमों को गुलामी की जंजीर में जकड़ने की जरूरत है। आप हुकूमत कीजिए, शौक से कीजिए, हमने कहां कब एतराज किया। आप वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान रहिए। अल्लाह जिसको चाहता है कुर्सी पे बिठाता है, जिसको चाहता है कुर्सी से उतारता है। हमने कब इतराज जताया? हम ये समझते हैं कि अगर हमारी हिकमत अमली सही नहीं होगी, हमारी हिस्सेदारी जो होनी है वो होगी, अल्लाह ने जो मुकद्दर कर रखा है वो होगा। इसकी इस्लाह हम खुद करेंगे और अपने पांव का कांटा हम खुद से निकालेंगे, दूसरे से हमारे पांव का कांटा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि इनके सरों से दस्तार और चेहरे से नबी का नूर ले और इनके मिंबरों में हिराब को हम छीन लें और इनके दीनों ईमान का सबूत मिटा दें, तो खुदा की कसम ये ऐसी कौम है जो वतन की हिफाजत के लिए जान देना जानती है, तो अपने दीन और ईमान और नबी के नामों उसकी हिफाजत के लिए भी जान देने को शहादत समझती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इमारत शरिया। मैं ये बात वाज़ेह करता कि हमें किसी से कोई एतराज नहीं। हमारा तो ये कहना है कि जो आईन है, जो दस्तूर है, और दस्तूर में अगर पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी है, अगर मजहबी आजादी की बात कही गई है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च सबों की इजाजत है, तो फिर दस्तूर के मुताबिक काम किया जाना चाहिए। कोई काम गैर दस्तूरी नहीं होना चाहिए, वरना ठीक है हम अक़लियत में हैं, कमजोर हैं, लेकिन इस बात पर यकीन जरूर रखते हैं कि तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरु और ये समझने की जरूरत है कि मौजूदा हालात में जो वक्त तरमीमी बिल का मसाला है और अभी वो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है और उस पर बहसें चल रही हैं, आप सब वाकिफ होंगे। हमारे शरिया ने बड़ा बड़ा इजलास कराया, मुख्तलिफ तंजीमें करा रही हैं और सब लोग उस पर लोगों को समझाने की और उसकी बारीकियों और उसकी खराबियों और खामियों से वाकिफ कराने की कोशिश कर रही हैं। मुस्तकिल उस पर चल रहा है मामला और एक दूसरे से वाकिफ कराया जा रहा है। लेकिन इस बात को याद रखिए, ये मुल्क तकसीम हुआ, जिनको उस पार जाना था वो उधर चले गए और जिन्हें यहां रहना था वो यहां अपनी मर्जी से रहे।
वतन की मोहब्बत में रहे। और हम इसलिए रहे कि हम अपने आबाओ अजदाद के मकबरे को छोड़कर, कब्रिस्तानों को छोड़कर, उनकी कब्र को छोड़कर हम जाना नहीं चाहते थे। अपने मिंबरों मेहराब को सूना करके उनको रोता हुआ छोड़कर हम नहीं गए कि नहीं, यहाँ हमारे आबाओ अजदाद मदफून हैं, यहाँ उनके मकबरे हैं, यहाँ हमारे मिंबरों मेहराब हैं, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे जज्बात हैं, हमारी तमन्नाएं हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम की एक जहती है और एक दस्तरखान और एक प्लेट में खाते और खिलाते रहे हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम इसलिए तो रुके थे। आज अगर कोई हमसे हमारे आबाओ अजदाद के मकबरे को और कब्रिस्तानों को और दरगाहों को और मस्जिदों को हमसे छीनने की कोशिश करेगा या कोई ऐसा कानून बनाने की कोशिश करे जिससे हम इन चीजों से दस्तबरदार हो जाएं, तो यकीनन ये चीज हमें नाकाबिले गवारा होगी और ये बात इस मुल्क में चलने वाली नहीं है और नहीं चलेगी इंशाअल्लाह। नए वक्त तरमीमी बिल में जहां 40 नहीं बल्कि 60 और 120 से ज्यादा छोटे बड़े तरमीमात किए गए हैं, उसमें खास बात जो बहुत अहम चंद बातें हैं वो ये है कि वक्फ बायूस का एतबार नहीं होगा। यानी हमारे गांव की कब्रिस्तान है, गौर से सुनो, 100-200 साल से 50 साल से उससे भी ज्यादा अरसे से वहां हमारे आबाओ अजदाद दफन होते चले आ रहे। यूज के एतबार से, इस्तेमाल के एतबार से वो कब्रिस्तान है, लेकिन वक्फ बोर्ड में उसका रजिस्टर नहीं कराया गया। आज तक कब्रिस्तान में मुर्दे दफन हो रहे। जो नया बिल पेश किया गया है उसमें लिखा हुआ है कि वक्फ बायूस का एतबार नहीं होगा। यानी कि अगर वो इस्तेमाल के एतबार से कब्रिस्तान है, मस्जिद है, इमामबाड़ा है, मदरसा है, फला है और वो रजिस्टर्ड नहीं है या उसका कोई सरकार के यहां उसके रजिस्टर में कब्रिस्तान या फला चीज नहीं लिखी हुई है, तो उसको रजिस्टर, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट उसको अपने तहवील में ले लेगी। तो इसका मतलब ये है कि इस बिहार में जैसा कि मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि तकरीबन 9,000 के करीब उन्होंने कब्रिस्तान को की घेराबंदी कराई है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी बिहार सरकार ने करवाई है, जो मौजूदा सरकार है बकौल उनकी। लेकिन वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर्ड है, वक्फ बोर्ड में चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, शिया वक्फ बोर्ड हो, जो रजिस्टर्ड है उसकी तादाद 900 के करीब है। तो गवर्नमेंट ने जिनकी घेराबंदी कराई है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर के एतबार से वो खुद उसमें शामिल नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने उसकी घेराबंदी करवाई। 6 जाए हजारों कब्रिस्तान ऐसे हैं जिसकी अब तक घेराबंदी नहीं हुई है। अगर ये कानून पास हो जाता है यानी कि वक्फ बायूस का एतबार नहीं होगा, तो ये सारी चीजें आपकी मिल्कियत से खारिज हो जाएंगी और गवर्नमेंट को ये हक होगा कि वहां जो चाहे करे, उस पर गवर्नमेंट का रूल चलेगा और वो अपने कब्जे में ले लेगी। यही हाल इस मस्जिद का भी होना है, यही हाल इस मदरसे का भी होना है, यही हाल फला और फला और फला जायदाद का भी होना है। जबकि
सन 1995 और सन 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये चीज शामिल है कि वक्फ बायूस का एतबार होगा, और अगर इस्तेमाल के एतबार से कोई जमीन वक्फ के मसरफ में, कब्रिस्तान में, मस्जिद में, फुला में इस्तेमाल हो रही है तो उसको वक्फ ही समझा जाए। अब हम और आप गौर कर सकते हैं कि हमारे इलाके में, हमारे गांव में कितनी मस्जिदें हैं और कितनी जगह हैं और कितने कब्रिस्तान हैं, हमने किन के कागजात दुरुस्त करवाए हैं और किन किन के कागजात सही जगहों पर हैं और कौन कौन सा रजिस्टर्ड हुआ है, ये खूब हम समझ सकते हैं। और इसका अंजाम क्या होना है इसको भी समझ लीजिए। जैसा कि मैंने वक्फ करने के लिए वाकिफ का जो वक्फ कर रहा है ये शर्त लगाई गई है इस बिल में कि वो नौ मुस्लिम न हो, यानी कि 5 साल से वो मुसलमान हो और प्रैक्टिकल मुस्लिम हो, यानी कि वो मुत्तबे शरीयत हो और इस्लाम अहकाम का पाबंद। हालांकि पहले बिल में ये मौजूद है कि वक्फ मुसलमान तो करेगा, कोई भी कर सकता है। अगर कोई गैर मुस्लिम है और वो भी अपने दान पुण्य के लिए और सवाब की नीयत से अगर वो वक्फ करना चाहे, दान करना चाहे तो उसकी गुंजाइश है, वो कर सकता है। और कई ऐसी जगह हैं जो राजाओं ने वक्फ किया और वो वक्फ है, और कई ऐसी जगह हैं जो नवाबों ने और मुस्लिम हुक्मरानों ने और बादशाहों ने मंदिरों के लिए और मठों के लिए वक्फ किया है और वो आज तक उसमें इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर ये बिल नाफिज होता है इसका मतलब ये होगा कि वक्फ सिर्फ मुसलमान कर सकता है, और वो भी जो 5 साल से मुसलमान है और वो प्रैक्टिकल मुसलमान हो। अब किसका इस्लाम कैसा है इसको कैसे चेक किया जाएगा? थर्मामीटर डाल करके चेक किया जाएगा कि इसका इस्लाम इतना है, इतना है, इतना है, ये पक्का है या कच्चा है? ये कौन तय करेगा? ये डीएम साहब तय करेंगे कि ये कैसा मुसलमान है और कितनी दिनों से मुसलमान है और ये कितना पाबंद शरीयत है, ये तय कौन करेंगे? ये डीसी साहब करेंगे, डीएम साहब करेंगे। गोया के अब ईमान नापने का पैमाना बनाया जाएगा, जैसा कि इस तरमीमी बिल में इस बात की वजाहत की गई है। हम मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं? क्या इसको गवर्नमेंट तय करेगी? हमारा ईमान कच्चा है, पक्का है? शरीयत के कितने हकाम पर अमल कर रहे हैं, कितने पे नहीं कर रहे? क्या इसको तय करने का इख्तियार किसी थर्ड पार्टी को होगा? ये सूरत हाल बनने वाली है। आपके मठों में, मंदिरों में और दूसरी जगहों में सिर्फ गुरुद्वारे में सिर्फ सिख ही उसके मेंबर हो सकते हैं, उस कमेटी में कोई दूसरा आदमी भी नहीं है। मठों और मंदिरों की कमेटियों में सिर्फ हिंदू होंगे, कोई सिख भी नहीं हो सकता, सिख भी नहीं हो सकता, इसको इंडिकेट किया गया है। और मुसलमान होना तो दूर की बात है। इस तरमीमी बिल में ये बात कही गई है कि वक्फ की जो कमेटी बनेगी वो रियासती सतह पर और मरकजी सतह पर, सेंटर में भी और सूबे में भी, स्टेट में भी
उसमें गैर मुस्लिम का भी होना जरूरी है, लाजिमी है। कम से कम 2। तब इस मस्जिद की जो कमेटी बनेगी वक्त के तहत है, तो इसमें पाठक जी भी होंगे, मुतवल्ली हो सकते हैं, शर्मा जी भी हो सकते हैं, हाजी साहब भी रहेंगे। वो बोलेंगे कि नमाज इतनी बजे होगी, वो बोलेंगे कि नहीं होगी। झगड़ा चलेगा, तय कौन करेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म किया जा रहा है, डीएम साहब तय करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। इससे मुल्क में खाना जंगी अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा, इससे कम्युनिटीज में टकराव होगा, इससे मुल्क में नफरत और सांप्रदायिकता को हवा मिलेगी, ये मुल्क टूटेगा। लेकिन हम साहिब ईमान हैं, हमने खूने जिगर से इस मुल्क को आजाद किया है, इन तमाम कोशिशों को नाकाम करेंगे और इस मुल्क को टूटने नहीं देंगे। वक्फ बोर्ड में सीओ का मुसलमान होना तय था, लेकिन अब जो ये तरमीम भी लाया है, सीओ का मुसलमान होना जरूरी नहीं है। वक्फ के मसाइल को समझने के लिए, चूंकि सवाल ये है कि वक्फ की जायदाद हमारी है, गवर्नमेंट का काम उसकी हिफाजत का इंतजाम करना है, न कि उसमें मुदाखलत करना। थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वक्फ का मसला ये सियासी मसला नहीं है, ये माली और मादी मसला ही नहीं है, ये खालिस दीनी और शरई मामला है और इबादत मुहसना की कबील से है, जैसे नमाज, जैसे रोजा, जैसे हज, जैसे ज़कात, वैसे ही वक्फ। अब नमाज के बारे में अगर कोई हुकूमत, कोई शहंशाह, कोई हुक्मरान ये कहे कि नमाज कब होगी, कैसे होगी, कितनी रकअत होगी, क्या उसको यह हक़ इख्तियार है? अरे बोलते क्यों नहीं है? क्या उसको यह हक़ इख्तियार है? ज़कात कितनी देनी है, कहां देनी है? कुरान ने बताया है, किसी शहंशाह को, हुक्मरान को, फरमारवा को यह हक़ इख्तियार नहीं है। उसी तरह से वक्फ का इस्तेमाल कैसे होगा, कहां होगा, वक्फ की मिल्कियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये हक, इसको तय करने का हक किसी हुकूमत, किसी हुक्मरान, फरमारवा या शहंशाह को नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को समझिए। एतराज करने वालों ने उस जमाने में एतराज किया था और कहा कि वक्फ तो माली मसला भी है ना, उससे आमदनी होती है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाबन अर्ज फरमाया कि माली तो ज़कात भी है, इसलिए नीयत को खालिस कीजिए और ये समझिए कि अगर कोई शख्स नमाज के बारे में मुदाखलत करे, रोजे के बारे में मुदाखलत करे, हज और ज़कात के बारे में मुदाखलत करे, वही मुसलमान इसको कैसे गवारा कर सकता है? बेशक वक्फ के मामलात और वक्फ के मसाइल शरई तौर पर इबादत खालिस की कबील से है और नमाज, रोजा, हज की तरह है, इसलिए इसमें भी किसी की बेजा मुदाखलत जायज नहीं हो सकती। इसलिए मुसलमानों को
काबिल कबूल नहीं। हमें एहतराम तो सबों का करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने आबा अजदाद की कब्रों को बेच दें, हम अपना जुत्तो दस्तार बेच दें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का सौदा कर लें। ऐसा नहीं हो सकता कि ताज़ीम इक़्तिदा जरूरी तो है, मगर इतना न सर झुका कि दस्तार, हम दस्तार की कीमत पर ये सौदा नहीं कर सकते। जब कोई मुसलमान या कोई इंसान सवाब की नीयत से अपनी कोई जायदाद, हाँ वो मनकूला हो गैर मनकूला हो, चलो अचल संपत्ति जो भी है, जब वो कहता है कि मैंने इसको अल्लाह के लिए फला काम के लिए दिया सवाब की नीयत से, वो वक्फ हुआ, यानी कि अब उस बंदे की मिल्कियत से निकलकर अल्लाह की मिल्कियत में वो चीज दाखिल हो गई है। अब उसका न खरीदना जायज, न बेचना जायज, न हिबा करना जायज, न गिफ्ट करना जायज, न ही उसके वरासत का इस्तेमाल करना जायज। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त के बारे में, ला युबाउ वला युहबु वला युरसु, वक्त की जायदाद का इस्तेमाल जिस काम के लिए वक्फ करने वाले ने वक्फ किया है, उसके मंशा, उसके मकसद और उसके मतलब के मुताबिक ही उसकी वक्फ करदा शय को इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक साहब ने ये जमीन दे दी कि आप मस्जिद बने, हमने कहा कि मस्जिद तो है ही है, हम यहां पर कब्रिस्तान बनाएंगे जी, इमाम बाड़ा बनाएंगे। वक्फ करने वाले ने मस्जिद के लिए दिया है, मनशे वाकिफ के खिलाफ करना शरअन नाजायज है। इस तरमीमी बिल में ये बात भी शामिल है कि वक्फ की जायदाद का इस्तेमाल हुकूमत अपने तौर पर करे और उसकी आमदनी हुकूमत मुस्लिम मुतल्लका फला पर खर्च करे। जमीन देने वाले ने इसलिए जमीन दी है कि इस जमीन की आमदनी से जो है वो आमदनी मदरसा आरिफिया नारी के तलबा पर खर्च किया जाए, बस उस जमीन की आमदनी को नारी के बेवाओं पर खर्च करना शरअन जायज नहीं। जमीन देने वाले ने, दुकान देने वाले ने वक्फ किया कि इस दुकान की आमदनी इस आबादी के फला ज़ुमरे के और फला कैटेगरी के गुरबा पर खर्च किया जाएगा। अगर हम उसको मदरसे में दाखिल कर दें और मदरसे को दे दें, ये भी तो नेकी का काम है, शरअन दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि मनशे वाकिफ के खिलाफ है। लेकिन नया जो कानून, ये जो तरमीमी बिल पेश हुआ है, इसमें ये बात है कि ये जमीन है, ये अगर रोड के किनारे है, ये कब्रिस्तान नारी का, ये जमीन जो कब्रिस्तान की है यहाँ से वहां तक इसकी कीमत इस वक्त गांव होने के एतबार से भी 12 लाख 14 लाख होगी पर कट्ठा। सो इतनी कीमती जमीन को हम लोगों ने 5 बीघा 4 बीघा को कब्रिस्तान में दे रखा है। पूरी को कॉलोनी बनाइए और 12 लाख के हिसाब से सेल करो और जाके चौर में 10 बीघा की जमीन कब्रिस्तान के लिए खरीद लीजिए, इसलिए कि इससे ज्यादा बेनिफिट है। ये तुम्हारा दिमाग कह रहा है, अल्लाह कहता है कि लो, जमीन देने वाले ने कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया है। अरे ये क्या है? अगर हैदराबाद के चार मीनार में भी हो
और दिल्ली की जामे मस्जिद के सहन में भी हो, तो उसमें वही काम होगा जिस काम के लिए वक्फ करने वाले ने वो चीज दी। समझिए इस बात को। अगर ये नया तरमीमी बिल पास हो गया जिसमें लिखा है कि हुकूमत अपने तौर पर उसमें मॉल बना सकती है, शॉपिंग मॉल बना सकती है, उसमें फला फला करके उसकी आमदनी को मैंट्री के फला 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 कैटेगरी पर आप दोनों के तय करने वाले, ये तो अल्लाह ने खुद तय कर दिया है कि मंशा वाकिफ के खिलाफ नहीं होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि मौजूदा ये तरमीमी जो बिल है ये शरीयत के खिलाफ है, कुरान और हदीस के ऐन खिलाफ है और अहकाम इस्लामी से मुतसादिम है। इसलिए हम किसी कीमत पे मान नहीं सकते कि इस मुल्क में हम गुलाम नहीं हैं, ये मुल्क आजाद है, हम आजाद हैं। इस मुल्क में हम किसी शर्त पर रुके और ठहरे कि यहाँ जैसे हमारा सर आजाद हो, हमारा जमीन भी आजाद हो, हमारा दिमाग भी आजाद हो, हमारी जबान भी आजाद हो, साथ ही साथ हमारी शरीयत भी आजाद रहे। बेईमाना कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक काम होगा, किसी हुकूमत या किसी गवर्नमेंट के फरमान के मुताबिक काम नहीं। एक साहब ने मुझे कहा रांची में कि हजरत वकील साहब थे, दो वकील साहब एक साथ खड़े हुए, तो मुझसे उन्होंने कहा कि ये जो नया तरमीमी इसमें कुछ फायदे भी हैं, फला 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 फला, उसमें कुछ फायदा भी है, सो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जहां जहां बहुत खराबी लग रही है उसको खत्म करने की गुजारिश करें और बाकी जो हमारे मिजाज के मुताबिक है उसको रहने दिया जाए और पास हो। हमने बरजस्ता उनको जो जवाब दिया और अल्लाह ने मेरे दिमाग में उसी वक्त डाला, मैंने यूं अर्ज किया कि मौलाना एहतशाम साहब क्या फरमाते हैं कि एक आदमी 15 मिनट का सजदा कर रहा है और आधे घंटे का रुकू कर रहा है और 1 घंटे का क़याम कर रहा है और आधा आधा पारा तिलावत कर रहा है, बड़ी लंबी नमाज पढ़ रहा है, लेकिन जब मालूम किया गया तो उसने वुजू नहीं किया था, बगैर वुजू ही के वो इतनी लंबी नमाज पढ़ रहा था, तो नमाज होगी? अरे बोलो भाई, जब वक्त बचेगा ही नहीं तो सुधार करोगे किसका? पहले वक्त बचाओ, बाद में सुधार की कोशिश करना, और सुधार की जो कोशिशें हो चुकी हैं वही उसकी हिफाजत के लिए काफी। अब मैं नौजवानों से यह भी अर्ज करूं कि 2 महाज पे जंग है, एक तो खारजी जो इस वक्त हुकूमत और उसके रवैये के मुताबिक है और आपके सामने है, और एक और महाज है जो दाखिली महाज है, और वो ये है कि मुझ जैसा मुसलमान जब खुद वक्फ की प्रॉपर्टी को डकार खाता है और मुझ जैसा मुसलमान जब खुद मस्जिद की आमदनी से पेट भरता है और मुझ जैसा आदमी जब खुद वक्फ की चीज़ों को बेचता है और ये समझकर कि मुसलमान होकर ये काम कर रहा है, तो ऐसे सरफिरों से, कमजरफों से और फिरौन वक्त से जंग करना और उनको राह रास्त दिखाना और बताना कि तुम अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हो और पूरी दुनिया को वक्त की जायदाद को हथियाने का मौका फराहम कर रहे हो। ये जुर्रत का होना, ज़बान में कुव्वत गुफ्तार का होना, ये भी मुसलमान
मुसलमानों पर लाजिम और ज़रूरी है ताकि ऐसे शरपसंदों से औकात की जायदाद को बचाया जा सके और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जा सके। जो दाखिली फितना और खारजी फितना, दोनों फितने हमारे सामने हैं। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि क़यादत अगर आवाज़ देती है कि अगर वक्त का मसला नहीं रहा, हम न मस्जिद रहें, न मदरसा, न मस्जिद, कुछ नहीं बचेगा। और जब ये मदरसे खत्म हो जाएंगे, जब मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, तो फिर हम मुसलमान कब तक रहेंगे, कितने दिनों तक रहेंगे, और हमारे ईमान का और इस्लाम क्या हशर होगा, इसका अंदाजा हमें खुद लगा लेना चाहिए। इस बात को यकीन मानिए कि हमें हमेशा अपनी क़यादत के साथ रहना चाहिए। जब हमारे बुजुर्गान ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के जिम्मेदारान हो, इमारत शरिया के जिम्मेदारान हो, जमीयत उलमा के जिम्मेदारान हो, दूसरी मिली तंजीमें, उलमा और कायदीन जब हक़ व बातिल के ऐसे औकात में कौम को पुकारे, तो कौम की जिम्मेदारी बनती है कि हम आमीन कहें, लब्बैक कहें और उनके हाथों को मजबूत करें ताकि ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाए। बाकी का मामला अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जो मुकद्दर कर दिया होगा वो होकर रहेगा। लेकिन मोमिनीन की जिम्मेदारी है कि शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी दम तक ये कोशिश करते रहें और कोशा रहें, ताकि अल्लाह की बारगाह में ये कहने के हकदार होंगे कि या रब्बल आलमीन, जहां तक मेरा बस था मैंने किया, और जहां तक आपका काम था वहां मेरा बस नहीं चलता था, हम बेबस हो गए थे, इसलिए माफी की दरखास्त जब लगेगी तो कभी और उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा और हम अपनी जिम्मेदारियों से जरूर सुबुकदोश होंगे। क्या इंशाअल्लाह हम सब इस अहम मसाले पर और संगीन मसाले पर अपनी क़यादत के साथ और अपने इदारों के साथ और अपने उलमा के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इन उठे हुए हाथों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप तमाम को, हम तमाम को हौसला अता फरमाए, कुव्वत ईमानी अता फरमाए और अल्लाह ताला दीन व शरीयत की और ईमान की हिफाजत फरमाए। एक आखिरी बात मैं नौजवानों के हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ, इसलिए कि अजीजों ने ये मजलिस बुलाई है। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि नौजवान कौम की तकदीर हुआ करते हैं। जवानों, ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से। चट्टाने चूर हो जाएं जो हो अज़्मे सफर पैदा। याद करो मेरे भाइयों कि नौजवान ही कौम की तकदीर होते हैं, नौजवान कौम की तकदीर को बदल सकते हैं। आप लोगों ने सोचा कि एक इजलास कराया जाए, आपने इतने जिम्मेदारों को बुला लिया, आपकी एक सोच है। अगर आप चाहो कि हम अपनी आबादी की सतह पर कोई इनकलाब बर्पा कर दें अपने दोस्तों के साथ मिलकर, तो आप इनकलाब बर्पा कर सकते हो, यकीनन कर सकते हो। आप में क्वालिटी मौजूद है, आप में सलाहियत मौजूद है और होकर रहेगा। और वो इनकलाब ये है कि ये जितने नौजवान इस इजलास के तैयारी में जिस अंदाज में भी शरीक हैं, अल्लाह का घर सामने है और ये पाकीज़ा सरजमीन है, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सरजमीन है, मदरसा आरिफिया का अहाता है। आप जितने नौजवान इस इजलास की तैयारी में शरीक हैं, सिर्फ आप ये तय कर लें कि हम सबों को इस्लाहे मुआशरा के हवाले से एक उन्वान चुनना है, और वो ये है कि अपनी शादियों में हम न तो बारात ले जाएंगे और न हम किसी की बारात में जाएंगे। तो इनकलाब की शुरुआत यहीं से होगी। दहेज बारात में शामिल है, जब बारात नहीं जाएगी तो जहेज भी शामिल है उसमें।
अगर ये तय करते हैं, अब इसमें 100 सवाल पैदा होंगे। ये इर्तिदाद का मसला और बच्चियों के भागने और गुनाह और गुनाह का मसला, ये सारे मसाइल सिर्फ एक फैसले से अगर हम और आप चाहें तो खत्म कर सकते हैं। फिर हमारे समाज का वो जुम्मन मियाँ भी और वो हाजी साहब भी और वो जुमराती मियाँ भी और वो आलिम साहब भी और वो सरमायादार भी और वो ताजिर भी और वो काश्तकार भी, हमारे समाज का कोई आदमी फिर अपनी बेटी को बोझ समझने के बजाय, जहमत समझने के बजाय वो रहमत समझने लगेगा। और ये इनकलाब है। गुज़श्ता कल को छोड़ो, आज देखो ये जलसे और ये कॉन्फ्रेंस और ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन कोई फैसला तो करो। तब जाकर इनकलाब ये तय कर लो। 50 नौजवान हैं, वही तय करो। 25 है, वही तय करो। 26-27 को खुद आएंगे इंशाअल्लाह। हरामकारी में जब इतनी छूट होती है तो क्या नेकी के काम में अल्लाह की मदद नहीं आएगी? नहीं होगा। मेरे भाइयों, जरा उस गरीब की आंखों में झांक कर देखो जिसके पास घरारी की जमीन के अलावा कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, और जरा उस बूढ़े बाप के दिल में उतर कर देखो जिसके पास कमाने वाला एक बेटा है और खाने वाले 7 अफराद उसके घर में है, और उसके पास 2, 4, 5 बच्चियां हैं। आखिर वो अपनी बच्चियों को रुखसत कैसे करेगा? अब दो ही रास्ता है, या तो हरामकारी के लिए छोड़ दे, बदकारी के लिए छोड़ दे, उरियानियत के लिए छोड़ दे, या वो शरई तरीके से जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूरी करे। ये फैसला करना कौम के नौजवानों के हाथ में है, आप सब के हाथ में है, हम सब के हाथ में है। क्या कोई मुसलमान इस बात की जुर्रत कर सकता है कि कोई मुस्लिम बेटी बहन यूं ही छोड़ दी जाए? नौजुबिल्लाह, और उसको लोग दरिंदों की तरह नोचे? क्या ऐसा आप और हम सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते तो शर्म नहीं आती हमें? जहेज और तिलक और हार मार के और लंबी लंबी जबान खोलते हो और खस्सी और गुलाम खाएंगे, शर्म नहीं आती? कहते हो कि मुसलमान है। खिलत ने कह भी दिया, ला इलाहा को क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर किसी को कह दो कि जहेज नहीं लेना है, मेहमानदारी नहीं करनी है, बारात नहीं ले जाना है, तो लगता ऐसा है कि वो आदमी चाकू मार देगा, खंजर मार देगा। लगता ऐसा है कि बगैर जहेज और बारात लिए हुए उसका ईमान मुकम्मल हो गई। ये बेकार की बात। कुछ करना चाहो तो करो। अब आप कहेंगे कि आप यूं ही बकते रहिए, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। नबी को भी हुक्म हुआ कि आप कहिए, कहना आपकी जिम्मेदारी है। आप दारोगा नहीं, मेरे पास ऐसा पावर नहीं, इख्तियार नहीं कि मैं ऐसे लोगों को जेल में डालूं और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करूं और ताज़ीर करूं और सजा दूं। लेकिन जबान आजाद है, किताबुल्लाह की पुकार है, रसूलुल्लाह की आवाज है। वो आवाज हम साहब ईमान के कानों तक तो पहुंचा ही सकते हैं। अब फैसला करना आपका काम है, हमारा काम है, हम सबों का काम है कि इस जलसे के तमाम नौजवान हैं मौजूद या नहीं मौजूद है, या वो डर रहे हो अपने घर वालों से, तो अल्लाह के नाम पर ये तय करो और ये साबित करो। और कल की खबरों में सोशल मीडिया पर आए कि नारी के नौजवानों ने ये तय किया है, फलां कमेटी नौजवानों ने जिन्होंने जलसा कराया था, और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर तय किया है कि न वो जहेज लेंगे, न बारात ले जाएंगे अपना,
और न बारात कोई ले जाएगा तो उसमें शरीक होंगे। खुदा की कसम पूरे इलाके में एक नया इनकलाब बर्पा होगा। फिर जो आदमी भी उसको देखा देखी उस रास्ते पर चलेगा, क़यामत तक उसको इसका सवाब मिलता रहेगा। ये काजी की जबान है, एक गुनहगार आलिम की जबान है जो आपको मैं दे रहा हूं कि तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर और यहीं से इनकलाब की राह खोलो। मेरे भाइयों, इस्लाह मुआशरा पर तब काम होगा जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह के दीन की तरफ बुलाए, हक की तरफ बुलाए और सही रास्ते की तरफ बुलाए। व अमिल सालिहा, और खुद अमल करके नमूना बन के खड़ा हो जाए कि देखो ऐसे नेकी पर अमल किया जाता है, देखो मुझे मैंने ये काम किया है, मैंने निकाह किया है और समाज को एक नासूर से, जहर से, दरिंदगी से, हैवानियत से और शर्पसंदी से मैंने बचा लिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी का पैदा होना रहमत है और बेटी बाप के लिए जन्नत में दाखिल होने का जरिया है। हमारे किरदार ने, हमारे करतूत ने, हमारे अमाल ने, हमारी लालच ने और हमारी हरामखोरी ने साबित करके रख दिया है कि नहीं, बेटी का पैदा होना रहमत नहीं है, बेटी का पैदा होना ज़हमत है। जो बेटी का बाप बना जन्नत में पता नहीं कब जाएगा, लेकिन जहन्नम तो उसकी अभी से शुरू। एक एक आदमी बोले क्या ये समाज की सच्चाई है? इसलिए आज के इस इजलास में मैंने कहा था कि मैं अपना वक्त जानता हूं मुझे कितना बोलना है। मैंने दो बातें आपके सामने कही हैं। एक तो तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के चंद निकात आपके सामने बयान किए और ये बात आपको बतलाई है कि हमें हमेशा उलमा, क़यादत और जिम्मेदारों की आवाज पर लब्बैक कहना है इत्तिहाद के साथ, ताकि हम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत में किसी तौर पर काम आ सके। और दूसरी बात, मौलाना आपकी जिम्मेदारी कई नौजवानों को जोड़े और कहें कि बनाओ ऐसे नौजवाना ने मिलत कमेटी नारी जो ऐसे काम करेगी, और जो नौजवान गांजा और शराब और दारू पीता है उस पर अंकुश लगाए। तब जाकर प्रैक्टिकल मैदान में कुछ काम हो सकता है, वरना अमली तौर पर कोई काम होना मुश्किल है। अल्लाह ताला इस इजलास को कामयाब बनाए और हमें पूरी उम्मीद है कि इस सिमत में इस आबादी के लोग जो निहायत हसास भी हैं, खानदार भी हैं, पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, जिम्मेदार हैं, इंशाअल्लाह इन अजीजों का सपोर्ट करेंगे और खुदा के वास्ते इन मसाइल को अपने सियासत की नजर होने से बचाएंगे। ये फलना मोहल्ला का बच्चा है, फलना खानदान का आदमी है, उसकी नेतागिरी कर रहा है, ऐसी बातों पे लगाम दो। और आप और हमने अगर नेतागिरी अपने आप को करते रहे तो क्या कर दिया, कौन सा तीर मार दिया हमने। अगर ये बच्चे कोई ऐसा इनकलाबी काम करें जो दीन और शरीयत और मिजाज शरीयत के मुताबिक हो तो सपोर्ट करो, चाहे वो किसी का भी बच्चा है, किसी का भी बेटा है, किसी भी मोहल्ले का रहने वाला है, कतान उसको अपनी आर और इज्जत नफ्स का मसाला न बनाए। ये मेरा एक सुझाव है और मोमिन है से होने की हैसियत से इस मजलिस में खास सारे लोग नहीं है, लेकिन मेरी आवाज यकीनन सारे लोगों तक पहुंच रही है। और उसकी अगर आप कहें कैसे पहुंच रही है, मैं अभी किसी के खिलाफ बोलूं, अभी मेरे इस गांव से निकलने से पहले पहले पूरे इलाके में वायरल हो जाएगा कि मुफ्ती काई साहब ने ऐसा ऐसा कहा। इसलिए मेरी आवाज हर एक के कान में पहुंच रही है, ये मेरा सुझाव है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप जरूर तवज्जो देंगे कि खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं,
तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब खां है मगर साहब किताब नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु फीक। आप बैठे रहे 1 मिनट स्टेज पर, 1 मिनट बस हो गई, काजी साहब की बात हो गई। 1 मिनट आप बैठे रहे। ये मजमा जो आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह ये मानने वाला मजमा है। और 18-20 साल की उम्र के लड़के जितने हैं, मैं एक बार उनसे गुजारिश करूंगा जो 18 से लेकर 22-23 साल तक की उम्र के हैं, 24 साल की उम्र के हैं, वो एक बार हाथ उठाए जिनकी शादी नहीं हुई है। हाथ उठाइए भाई। जितने लड़के हैं 18 से लेकर के 20-23 साल के, 24 साल के, अल्लाह के लिए हाथ उठाओ। कौन कौन हो जिनकी 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद शादी होनी? हाथ उठाओ, उठाओ, उठाओ। जितने मदरसे के तलबा हो वो भी उठाओ, इसलिए कि मौलवी साहब भी बुलेट मांगने लगा है। बगैर बुलेट का बिया नहीं होता है। उठाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताओ, वादा करो इस मदरसे के अंदर और इस मस्जिद के सामने, इस पूरे मजमे में और काजी वक्त के सामने में वादा करो, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके अपनी जबान से कहो कि इंशाअल्लाह हम बारात नहीं ले जाएंगे। बोलो, बोलो, जितने हाथ उठाए हो बोलो, बारात नहीं ले जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह हम जहेज नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह हम किसी गाड़ी की फरमाइश नहीं करेंगे, किसी किस्म के खाने की फरमाइश नहीं करेंगे, सादगी के साथ जाएंगे, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। काजी साहब को गवाह बनाते हो, अल्लाह गवाह है, अल्लाह देख रहा है तुम्हारी हर हरकत सकनात को, और अल्लाह ताला से दुआ है कि तुम्हारे उठने हुए हाथों की लाज रखे अल्लाह। और दूसरा वादा ये करो इंशाअल्लाह कि हम जो नशा की लतें हैं, चाहे वो नशा इंजेक्शन वाला हो, चाहे वो नशा अफीम वाला हो, चाहे वो नशा भांग वाला हो, चाहे वो नशा चरस वाला हो, चाहे वो नशा गांजा वाला हो, चाहे तुम आइसक्रीम के साथ भांग खाते हो, चाहे समोसा के साथ भांग खाते हो, चाहे तुम किसी चीज में मिलाकर के भांग खाते हो और फख्र करते हो, इलेक्शन का जमाना आता है तो गोल का गोल बना करके तुम लगमा जाते हो चरस खाने के लिए, भांग खाने के लिए। हाथ उठा करके बोलो इंशाअल्लाह हम नहीं खाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोले इंशाअल्लाह कि हम कभी नशा की लत में नहीं शामिल होंगे। काजी साहब गवाह रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। और जरूर नहीं मायूस है इकबाल अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह मैं खुद आइंदा आज खुद यहाँ हाजिर हूँ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।